जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दें कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो हर साल मतलब हर साल वैकेंसी आती है बिहार दरोगा। बिहार दरोगा का वैल्यू आप लोग ध्यान में करते हैं, जो अपने हर एक गांव में एक थाना होता है, उसका वो हेड होता है बिहार दरोगा। आप लोग जानते भी होइएगा। चलिए आप संपूर्ण बात करेंगे कि बिहार दरोगा क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, एग्जाम क्या होती है, कितना नंबर की एग्जाम होता है, कै गो एग्जाम होता है, फिजिकल क्या होता है, सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग यहाँ से। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्या सिलेबस होती है, क्या फिजिकल होती है, क्या क्वालिफाई, क्या सिलेबस है, क्या हाइट चाहिए, क्या सब ए टू जेड बात करेंगे बिहार दरोगा के ऊपर। तो आप लोग ध्यान से वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात किया जाए बिहार दरोगा। बिहार दरोगा, बात किया जाए बिहार दरोगा। बिहार दरोगा की बात कर रहे हैं तो बिहार दरोगा के जो आपको अगर फॉर्म भरने की जो एबिलिटी होती है, तो कम से कम बिहार जो क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, बिहार दरोगा के जो क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, वो बीए पास होनी चाहिए। बीए पास। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप बीए पास है, तो बिहार दरोगा का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आगे देखिए, मतलब इसमें आगे देखते हैं एज कितनी होनी चाहिए। तो एज की बात किया जाए तो मिनिमम एज की बात किया जाए तो मिनिमम एक 20 साल होती है, और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 40 साल। मिनिमम एज की बात किया जाए तो ये मतलब 20 साल होती है, और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो वो होती है तुम्हारे 40 साल। बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडी। जनरल, ओबीसी मतलब बहुत सारे जो कैटेगरी के बच्चे उनको छूट दिए जाते हैं। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल के छूट दिया जाता है। आप एससी में आते हैं तो आपको 5 साल के छूट दिया जाता है। इस पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम आप जनरल से आते हैं तो 20 साल से लेकर आप 35 साल तक भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप मतलब 20 से लेके 35 तक भर ही सकते हैं। फिर 3 साल की जो ओबीसी ओबीसी वाले जो व्यक्ति होते हैं, ओबीसी वाले जो ओबीसी आते हैं, ओबीसी ओबीसी वालों को कम से कम 3 साल की छूट मिल जाती है। ओबीसी वाले जो भी भाई बहन है उनको 3 साल की छूट मिल जाती है। और एससी वाले के जो होते हैं, जो एससी चाहे एसटी जो आते हैं, इनको 5 साल की छूट मिलती है। तो बिहार दरोगा की फॉर्म जो होती है, जिसमें अगर आप ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं तो 20 से लेकर 35 साल तक भरिएगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी वाले भरते हैं मतलब 20 से लेकर 35 साल तक वो भी है, लेकिन उनको 3 साल की छूट है। अगर आप एससी में आते हैं तो मतलब 20 से लेकर 35 साल प्लस 5 साल आपको छूट मिला। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, सिलेबस की बात किया जाए तो एक होता है प्री, प्री एक होता है मेंस, प्री मेंस। और यहाँ बात किया जाए प्री मेंस, और आगे देख लिया जाए। देखिए, ये प्री हो गया, प्री, इधर मेंस हो गया, और इधर फिजिकल, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल के बारे में देखिए। अगर प्री में बात किया जाए तो 100 नंबर के एग्जाम होते हैं। ठीक, 100 नंबर के एग्जाम। मेंस में भी 100 नंबर के एग्जाम होंगे। मेंस में भी 100 नंबर के एग्जाम होते हैं। और देखिए, आपको क्यों मतलब कौन सब्जेक्ट से हम लोग ने एनालिस किया है कि कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2017 वाले देखे, 18 वाले देखे, 20, 22, 25 तक मतलब 24 तक जो भी एग्जाम हुआ बिहार में, देखें कि कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को बारीकी से लिखा जाएगा कि कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछे जाते हैं। बात करें प्रोटी से, प्रोटी से आपको कम से कम 10 से 12 नंबर, मतलब 10 से जो 12 क्वेश्चन वो प्रोटी से पूछल जाते हैं। आज अब आज हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री के भी 10 से 12 नंबर। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, इको इकोनॉमिक्स की भी बात किया जाए तो इनको भी मोटामोटी 10 से 11। ठीक है। और जियोग्राफी की बात किया जाए, जियोग्राफी भी 9, 10। ठीक है। इस तरह से आपको अगर मान लीजिए पॉलिटी से भी 10 से 12 नंबर, हिस्ट्री से भी 10 से 12, इकोनॉमिक्स से 10 से 11, और जियोग्राफी से 9 से 10। बात करते हैं मैथ, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपको 10 मतलब 9 से 10 नंबर इनसे भी पूछा जाता है।
ठीक है। और स्टैटिक जीके, स्टैटिक स्टैटिक जीके की बात किया जाए तो वो भी 10 मैक्सिमम 10 पूछने की चांस रखती है। आगे देखा जाए। और करंट अफेयर, करंट करंट अफेयर से भी मतलब 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मतलब इन सब इतना आप लोगों का सिलेबस है, मतलब बात किया जाए इतना आप लोगों का सिलेबस है, मतलब प्रोटी में भी 10 है, मतलब 12 हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, मैथ रीजनिंग में। अब एक आ जाते हैं साइंस। साइंस की बात किया जाए, साइंस में भी आपको कम से कम 15 इस तरह आप लोगों का सिलेबस है। देखिए साइंस में देख लिए, इस तरह इतना आप लोगों का सिलेबस है। इतना में कौन एग्जाम से प्रोटी से पूछेगा 10 से 12 नंबर, हिस्ट्री से भी 10 से 12, इकोनॉमिक से भी, और जियोग्राफी से भी, मैथ रीजनिंग और स्टैटिक जीके से, और करंट अफेयर और साइंस। इतना आप लोगों का प्री में। और एग्जाम होते हैं 100 नंबर के, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है। मेन से पहले होते हैं, मेन से पहले आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होगा। मेन से पहले आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा 100 नंबर के, और आपको 30 नंबर लाना है मैक्सिमम। में 100 नंबर के जो 100 नंबर के जो हिंदी के एग्जाम होते हैं उसमें आपको 30 नंबर लाना है। और बाद प्री मेंस में आप लोग इंटर कीजिएगा। मेंस में भी आपको ठीक है, पोलिटिकल साइंस से, पोलिटिकल से भी देख ही लिए हैं। पॉलिटिकल से आपको पूछा जाएगा वह 10 से 12, और हिस्ट्री से भी देख ही लिए हैं 10 से 12। और इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, इकोनॉमिक्स 10 से 11। और जियोग्राफी, जियोग्राफी के 9 से 10। और मैथ और रीजनिंग की बात किया जाए 9 से 10, 10। और स्टैटिक जीके के भी 10। और करेंट अफेयर से भी पूछते हैं 10 से 12। और साइंस से पूछते हैं 15 क्वेश्चन। साइंस मतलब साइंस में आपको 3 गो विषय से पूछा, हर एक विषय से, जैसे हमारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन तीनों से आपको हर एक विषय 5 नंबर। इस तरह का अगर आप प्री अगर मान लो पास कर जाते हैं, उससे पहले आप हिंदी के 100 नंबर के एग्जाम में आपको 30 नंबर लाना होगा। उसके बाद आप मेंस। और एक बात और बतलाते हैं, अगर हर एक जो एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम होता है 100 नंबर के एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आपको 200 नंबर के एग्जाम होगा। प्री आपको सिर्फ क्वालिफाई है, प्री जो होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाई है, ये डिपेंड करता है मेंस। मेंस का ही नंबर आपको, मेंस का नंबर ही आपको, मेंस के नंबर पर ही मेरिट बनते हैं। चलिए और आगे और देखते हैं। अगर देखिए फिजिकल की बात किया जाए, अगर मेल है, मेल की बात किया जाए, मेल के लिए आपको कम से कम हाइट एक 1.65 होते हैं। मेल के लिए आपको हाइट होनी चाहिए 1.65। अगर आप फीमेल है, फीमेल की हाइट होती है 155। कोई भी कैटेगरी है, फीमेल में 155 कम से कम, और मेल में 1.65। ठीक है। और चेस्ट की बात कर लिया जाए, मेल के चेस्ट की बात कर लिया, चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर में आना चाहिए। और फीमेल की कोई चेस्ट उस्ट नापा नहीं जाता है। और आगे देखिए, रनिंग की बात कर जाए फीमेल के, रनिंग की अगर हम मेल की रनिंग की बात करें, 1600 मीटर आपको, 1600 मीटर आपको मात्र हम 6 मिनट 30 सेकेंड में आप लोगों को पास करना है। और महिला के लिए बात की, रनिंग की बात किया जाए तो आपको 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। 6 मिनट में 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और और हाई जंप की बात के लिए जाए, हाई जंप की बात कर लिया जाए मेल के लिए, हाई जंप की बात किया जाए मेल के लिए 4 फीट, और फीमेल के लिए बात किया हाई जंप की बात किया जाए तो 3 फीट। ठीक है। अब आगे लॉन्ग जंप की बात किया जाए मेल के लिए, लॉन्ग जंप आपको मतलब 12 फीट, और फीमेल के लिए आपको 9 फीट। ठीक है। गोला फेंकना है, तो गोला जो होते हैं, गोला गोला आपको फेंकना होगा। जो गोला होते हैं, वो गोला आपको 16 पाउंड का होता है, आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा। मेल का भी 12 पाउंड का गोला होता है, और 12 पाउंड 12 फीट इनको फेंकना होता है। इस तरह से आपको प्री दिखा दिए, मेंस दिखा लिए, फिजिकल इसी के आधार पर लिया जाएगा। रनिंग भी देख ले सब। तो इस तरह से आप लोगों का जो होता है बिहार दरोगा का यह सिलेबस हो गया।
और ये फिजिकल हो गया। अब क्वालिफिकेशन बतला दिए, मेल की हाइट क्या होती है, फीमेल की हाइट क्या होती है, ये संपूर्ण आप लोगों को मतलब ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाए। तो कुछ अगर कुछ कमी उमी लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।